नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बिहार की राजनीति ऐसा लगता है कि तीन के फेरे में उलझ कर रह गई है, तीन के फेरे में फंस कर रह गई है। और इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 सालों में पहली बार ऐसा काम कर दिया है जिसने बिहार के राजनीतिज्ञों को एक तरह से हिला कर रख दिया है और दिल्ली दरबार के दिलो दिमाग में भी अब एक डर सा बैठता हुआ नजर आ रहा है। और आखिर क्यों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जी हां, एचडीएफसी बैंक के बवाल में आरबीआई की भूमिका भी शक के घेरे में है। तो उन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने क्यों पटना जाकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की? नीतीश कुमार ने 20 सालों में पहली बार कौन सा काम कर दिया? और नीतीश कुमार ने कैसे बिहार की राजनीति को तीन के फेरे में उलझा कर रख दिया है? और किस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब बदले बदले से नजर आने लगे हैं? और कौन है वो शख्स जो नीतीश कुमार यानी बिहार के मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी लेकर बिहार की सड़कों पर दनादन घूमता हुआ नजर आ रहा है? कंधे पर हाथ भले ही नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के रखते हुए नजर आए, उन्हें भावी मुख्यमंत्री बनाने का संकेत देते हुए नजर आए, लेकिन चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी लेकर बिहार में घूम कौन रहा है? आरबीआई का गवर्नर उनसे मिलने बिहार जा क्यों रहा है? और किस तरह से नीतीश कुमार के दांव ने अमित शाह और नरेंद्र मोदी को बेचैन कर दिया है? और सबसे बड़ा सवाल जो बिहार के चौक चौराहों पर, पान की दुकानों पर, चाय की दुकानों पर, एक एक गांव में पूछा जा रहा है कि भैया नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे? और अगर इस्तीफा देंगे तो किस पार्टी का बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? कौन बनेगा वो बात का सवाल है। पहला सवाल यह है कि किस पार्टी का बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, जनता दल यूनाइटेड का या भारतीय जनता पार्टी का? और फिर सवाल उठकर आता है कि कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, और उसके बाद पूछा जाता है कौन बनेगा बिहार का उप मुख्यमंत्री और निशांत कुमार का क्या होगा? इन तमाम सवालों के घेरे में दिल्ली से लेकर पटना तक की राजनीति कैसे उलझ गई है, उसको लेकर ये बड़ी स्टोरी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और इस बड़ी स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही इसे लाइक कीजिए, दो चार लोगों तक इसको फॉरवर्ड जरूर कर दीजिए। और अगर आप हमारे इस YouTube मंच को मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कर लीजिए। महीने का सिर्फ 89 रुपए का खर्च आता है। स्क्रीन पर QR कोड भी चल रहा है, किसी भी तरह से आप हम तक अपनी सहायता पहुंचा सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। अब आते हैं बिहार की इस बड़ी खबर पर। शुरुआत उस तस्वीर से कर देता हूं। यह तस्वीर 20 मार्च, जी हां, इस तस्वीर में जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं, जिन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास यानी एक अने मार्ग पर जाकर मुलाकात की। कब मुलाकात की? 20 मार्च को मुलाकात। और मैंने कहा कि इस देश के बैंकिंग सेक्टर पर मंडरा रहा एक बड़ा खतरा, उसके लेकर विस्तार से मैं स्टोरी बना चुका हूं परसों, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। और उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, कई तरह के सवालों के घेरे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका भी है। और ऐसे में बिहार जाकर नीतीश कुमार से उनका मुलाकात करना, इसका मतलब और मायने काफी गंभीर है। अब आपके स्क्रीन पर दिखाता हूं मैं, नवभारत टाइम्स की खबर है। 20 साल में पहली बार नीतीश कुमार ईद की नमाज से रहे दूर, बेटे निशांत को भेजा गांधी मैदान। 20 सालों में पहली बार ईद की नमाज से, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चलाने के बावजूद, नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चलाने के बावजूद, ये एक सच्चाई है कि बिहार में जो मुस्लिम समाज है वो नीतीश कुमार से नाराज नहीं है, बल्कि कुछ हद तक वो नीतीश कुमार के साथ ही खड़ा नजर आता है। और अब तो तेजस्वी यादव जिस तरह से पूरे के पूरे सीन से गायब है, ऐसा लगता है उन्होंने बिहार की जनता को, अपने वोट बैंक को पूरी तरह से लावारिस छोड़ दिया है। तो ये नहीं पहुंचे, 20 सालों में पहली बार नहीं पहुंचे। कहां थे नीतीश कुमार? क्या वो यात्रा में बिजी थे? क्या उनकी तबीयत खराब थी? नीतीश कुमार कुछ और बड़ा कर रहे थे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन 20 सालों में जो पहली बार निशांत कुमार को गांधी मैदान भेजा गया, इसी नवभारत टाइम्स की खबर जब आप नीचे आएंगे तो आप इसको पढ़कर चौंक जाएंगे। निशांत कुमार सीएम सिक्योरिटी में पहुंचे गांधी मैदान। निशांत कुमार किसी पद पर नहीं है, न विधायक है, न एमएलसी है, न लोकसभा के सांसद है,
न राज्यसभा के सांसद है। यहां तक कि जनता दल यूनाइटेड में भी उनको अभी तक कोई पद नहीं दिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नीतीश कुमार खुद पर्चा भर चुके हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आज की तारीख में भी संजय झा है, तो कोई पद उनको संगठन में उनको नहीं दिया गया है, फिलहाल सरकार में उनको नहीं दिया गया है। लेकिन वो अपने पिता नीतीश कुमार यानी बिहार के मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी लेकर पहुंच गए गांधी मैदान ईद की नमाज। और वहां पहुंचकर उन्होंने क्या किया, वहां पहुंचकर वो किस तरह से एक मैसेज देने की कोशिश करते हुए नजर आए। निशांत की सुरक्षा में सीएम सिक्योरिटी, ये भी नवभारत टाइम्स की नीचे की खबर है। ये बताया गया कि निशांत कुमार की सुरक्षा में सीएम सिक्योरिटी की टीम भी गांधी मैदान में तैनात रही। उनके साथ जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और मंत्री अशोक चौधरी समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। मंच पर मुस्लिम नेताओं ने निशांत कुमार को गमछा उठाकर स्वागत किया और फिर सुरक्षा और तमाम चीजें कही गई। और निशांत कुमार ने क्या किया, निशांत कुमार ने उन तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया पर भी, गांधी मैदान देखिए क्या आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आज ईद के मुबारक मौके पर रोजेदारों को बधाई देने गांधी मैदान गया था। ईद की खुशी के इस मौके पर सभी को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। खुदाए पाक से दुआ है कि हमारे प्रदेश और वतन में आपसी भाईचारा, अमन और चैन कायम रहे और हमारा प्रदेश तरक्की की नई ऊंचाइयों को छुए। एक एक शब्द पर अब गौर कीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि निशांत कुमार ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं और खुद गांधी मैदान न जाकर नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार को भेजकर और इस तरह का ट्वीट करवाकर एक बड़ा मैसेज नरेंद्र मोदी और अमित शाह को देने की कोशिश भी की है। तस्वीरें देख लीजिए कि निशांत कुमार इन तस्वीरों में किस तरह से उनकी ब्रांडिंग करने की कोशिश की जा रही है। अब ब्रांडिंग भैया डिप्टी सीएम बनने के लिए तो नहीं की जा रही हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार खुद बनने जा रहे हैं दोबारा से, फिर से, दोबारा नहीं बल्कि फिर से। यानी इन तस्वीरों के जरिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह को तो संदेशा दिया जा रहा है, बिहार के नेताओं को, लोगों को भी संदेशा दिया जा रहा है कि नीतीश नहीं तो निशांत, यानी नीतीश के बाद निशांत। और आप कहेंगे कि भैया हो सकता है किसी और काम में बिजी हो, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी और काम में बिजी नहीं थे, बल्कि कुछ ही देर बाद मैं आपके स्क्रीन पर जनता दल यूनाइटेड का एक पोस्ट भी दिखा रहा हूं। और कुछ ही देर बाद मतलब ईद की नमाज पे वो गांधी मैदान तो नहीं पहुंचे, लेकिन वो कहां पहुंच गए, वो ईद के अवसर पर फुलवारी शरीफ स्थित खानकाह मुजीबिया में शरीक होकर उन्होंने सभी को ईद की मुबारकबाद दी। और ये आपका जनता दल यूनाइटेड का पोस्ट आपके स्क्रीन पर, जिसमें तस्वीरें भी है और इसमें क्या लिखा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने ईद के अवसर पर फुलवारी शरीफ स्थित खानकाह मुजीबिया में शरीक होकर सभी को ईद की मुबारकबाद दी और राज्य में अमन, चैन एवं खुशहाली के लिए दुआ मांगी। इस अवसर पर जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा, माननीय मंत्री अशोक चौधरी, जदयू के मुख्य सचेतक संजय कुमार सिंह, श्याम रजक सहित कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रही। तो बेटे को गांधी मैदान भेजकर उन्होंने एक तरह से एक बड़ा संदेश दे दिया। और वही नहीं, जनता दल यूनाइटेड का एक और पोस्ट आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ईद के अवसर पर पटना सिटी के मितन घाट स्थित खानकाह मुनेमिया कमरिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शरीक हुए। उन्होंने ईद की मुबारकबाद दी और वहां स्थित दरगाह में राज्य के अमन, चैन एवं खुशहाली के लिए दुआ मांगी। तो वो पूरी तरह से स्वस्थ है, वो दूसरी जगह पर जा रहे हैं, लेकिन पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक बड़ा राजनीतिक संदेशा देने के लिए उन्होंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री की सुरक्षा में, मुख्यमंत्री की प्रोटोकॉल की सुरक्षा में गांधी मैदान भेज दिया अल्पसंख्यकों के बीच। और यह भेजकर एक बड़ा संदेश वो देते हुए नजर आए। लोग कह रहे हैं राज्यसभा का पर्चा तो भर दिया, राज्यसभा का चुनाव तो जीत लिया, लेकिन टाइम बाय कर रहे हैं नीतीश कुमार, यानी वो समय काट रहे हैं। और समय काट रहे हैं क्योंकि उनको इंतजार है, एक सॉलिड नंबर का उनको इंतजार है। 3 के फेरे में बिहार की राजनीति उलझती हुई तो नजर आ रही है, ये आप मान के चल लीजिए। और कैसे उलझती हुई नजर आ रही है, तेजस्वी यादव फिलहाल पूरे सीन से गायब है, पूरी तरह से पस्त हो चुके हैं। और नीतीश कुमार को भी मजबूत सहयोगी की जरूरत नहीं होती है, मजबूर सहयोगी की जरूरत होती है। तो क्या अब नीतीश कुमार जानबूझकर ये समय काटने की कोशिश कर रहे हैं ताकि खुद ही उनके पास ऑफर आ जाए, या उनके पास ऑफर आ चुका है और उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है? क्योंकि
जी हाँ, 85 विधायक नीतीश कुमार के पास खुद है। और आज की तारीख में अगर मैं इंडिया गठबंधन की बात करूं, राज्यसभा चुनाव में किसने क्रॉस वोटिंग की, किसने वोटिंग नहीं की, उसके एक अलग समीकरण होते हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल 25, कांग्रेस पार्टी 6, सीपीआई माले 2, आईआईपी 1, सीपीएम 1, यानी ये 35, और 85 और 35 का आंकड़ा मिलकर हो जाता है 120। 243 सदस्यीय विधानसभा में 122 विधायक पर बहुमत हो जाता है। लेकिन आप तकनीकी रूप से भले 122 हो, लेकिन व्यवहारिक रूप से 123 मान लीजिए, क्योंकि एक व्यक्ति को तो स्पीकर भी बनाना पड़ेगा भैया, अगर सरकार बदलेगी तो 123 का आंकड़ा चाहिए। 120 का आंकड़ा पूरा हो चुका है। 3 के फेरे में नीतीश कुमार अभी तक फंसे हुए हैं, यानी सॉलिड रूप से उनके पास 3 का जुगाड़ हो जाएगा तो क्या वो पलटी मार देंगे? 5 विधायक ओवैसी के वो नीतीश कुमार के साथ खड़े होने को तैयार हो जाएंगे। एक विधायक जो है वो मायावती की पार्टी के हैं, पिछली बार भी मायावती की पार्टी को उन्होंने तोड़ लिया था। तो 6 विधायक तो हैं। फिर नीतीश कुमार किसका इंतजार कर रहे हैं? दरअसल सूत्र ये बता रहे हैं कि 3 के फेरे में जरूर बिहार की राजनीति उलझ गई है, लेकिन अभी तक वो दबाव यानी प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ कि मुख्यमंत्री के पद से उनको अगर हटाया जा रहा है तो उनके बेटे निशांत कुमार को ही बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए और वो चलाते रहेंगे इस बिहार की सरकार। और अगर बीजेपी नहीं मानी तो फिर नीतीश कुमार खेला कर देंगे, लेकिन तब तक वो इंतजार करेंगे जब तक वो इंतजार कर सकते हैं। तकनीकी रूप से मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा का सांसद का शपथ राज्यसभा के सांसद के रूप में निर्वाचित होने के बाद जब उसका गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो 14 दिनों के अंदर उन्हें बिहार विधान परिषद से यानी एमएलसी के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन राज्यसभा के सांसद रहते हुए भी नीतीश कुमार 6 महीने तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। जी हाँ, याद है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी। कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे गिरधर गोमांग, वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो सांसद भी रहे, लोकसभा में वोट देने आ गए, बड़ा हंगामा हुआ। बाद में अटल जी ने कहा कि मैं उनके सांसद के विवेक पर, सोनिया गांधी के विवेक पर छोड़ता हूं। मुख्यमंत्री ने लोकसभा के अंदर मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए लोकसभा के सांसद के तौर पर वोट किया और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी। तो नीतीश कुमार भी राज्यसभा का सांसद बन जाने के बाद वो एमएलसी तो नहीं रह सकते, लेकिन वो 6 महीने तक बिहार के मुख्यमंत्री रह सकते हैं। तो क्या नीतीश कुमार इसी तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं कि उनको इतने महीनों तक बने रहने दिया जाए ताकि उनके बेटे निशांत कुमार की ब्रांडिंग हो जाए, और अगर बीजेपी उनको अभी हटाना चाहती है तो फिर उनके बेटे निशांत कुमार को ही बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए, बिहार का नया मुख्यमंत्री बनाया जाए। और मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के धुरंधर घाघ राजनेता माने जाते हैं। इतनी आसानी से वो बिहार की गद्दी भारतीय जनता पार्टी को सौंपने को तैयार नहीं है, और वो आखिरी समय तक ये कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी या तो उनके पास बनी रहे या जनता दल यूनाइटेड के पास बनी रहे। और इसीलिए बिहार की राजनीति में अभी असली खेला, या मैं यूं कहूं कि अंतिम खेला होना अभी बाकी है। और निशांत कुमार की जिस तरह से ब्रांडिंग की जा रही है, निशांत कुमार जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के नेताओं, कार्यकर्ताओं, विधायकों और संगठन के नेताओं पर अपनी पकड़ मजबूत करते जा रहे हैं, निशांत कुमार जिस तरह से पार्टी के अंदर अलग अलग गुट, कुछ भाजपा से सहानुभूति रखने वाले, कुछ राष्ट्रीय जनता दल से सहानुभूति रखने वाले, और कुछ पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ सहानुभूति रखने वाले, इन तमाम अलग अलग जो गुट बने हुए हैं उनको एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, साधने की कोशिश कर रहे हैं, और गांधी मैदान जैसी रणनीति से वो अपनी एक छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा आज की तारीख में? भारतीय जनता पार्टी को होगा, जो अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रही है। अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा कमेंट करके जरूर बताइए कि निशांत कुमार को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान पर भेजकर क्या नीतीश कुमार ने सीधा सीधा संदेशा दे दिया है कि मैं नहीं तो मेरा बेटा? और क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह नीतीश कुमार के इस संदेशे को स्वीकार करने को तैयार हैं? 3 के फेरे में जो बिहार की राजनीति फंस कर रह गई है, क्या वो 3 का फेर सुलझेगा या बिहार की राजनीति आने वाले दिनों में और ज्यादा उलझती हुई नजर आएगी? आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।
जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइए और हमारे वीडियो को 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिए। और अगर आप चैनल को मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो ज्वाइन भी कर लीजिए। महीने का सिर्फ 89 रुपए का खर्च आता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।